Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. जी बच्चों, आप लोगों के लेक्चर्स अब दोबारा से स्टार्ट हो गए और आप लोगों के टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है, आई होप आप लोगों के बड़े अच्छे टेस्ट हुए होंगे. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. एनी हाउ, व्हाट वी वर स्टडिंग, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे जी अपना सेकंड चैप्टर कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था. राइट, कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा है? कम्युनिकेशन में हमने जी पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होते हैं बिटवीन द पीपल फॉर द पर्पज़ ऑफ अचीविंग ऑफ कॉमन मीनिंग्स. जो लोगों के आपस में कॉमन मीनिंग्स होते हैं ना, आपने उसको पूरा करना होता है, तभी आप किसी से रब्ता करते हो, कम्युनिकेट करते हो. ठीक है, आपको मतलब बातचीत करते हो. फ़र्ज़ करें आप घर में रह रहे हैं, आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए है, आपको आप कहें जी अपनी सिस्टर को या अपने भाई को या अपनी मदर को जी मुझे चाय बना दें, तो आप उससे बात करेंगे. आप लैंग्वेज का ख्याल रखेंगे कि आपके रिसीवर को समझ आए. ठीक है, कि जी मुझे चाय बना दे, ताकि आपका कॉमन पर्पस क्या है, चाय बनवाना, तो वो पूरा हो सके. ठीक है, फिर उस बदले में कभी आपसे भी काम पड़ सकता है घर वालों को, तो वो उस तरह से आपसे कम्युनिकेट करेंगे. तो दैट इज़ द कम्युनिकेशन, मीन्स द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन द पीपल फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ऑफ कॉमन मीनिंग्स. ठीक है, फिर जी हमने पढ़ा था कि एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है. कम्युनिकेशन का प्रोसेस हमने देखा कि सेंडर है, वो एनकोड कर रहा है मैसेज को अपने दिमाग में और मैसेज की सूरत में फिर भेज रहा है रिसीवर को. रिसीवर उस मैसेज को खोल रहा है, मीन्स डिकोडिंग कर रहा है. ठीक है, फिर फीडबैक वापस भेज रहा है सेंडर को, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. फिर हमने पढ़ा सेंडर क्या है. सेंडर को कम्युनिकेटर कहते हैं. एक वो इंसान जो मैसेज कन्वे करता है, कितने तरीक़ों से, वर्बली लिख कर यानी रिटन, या फिर इशारों से यानी विद जेस्चर. फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ एनकोडिंग. इट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ आइडिया इनटू द सिस्टमिक सेट ऑफ सिंबल्स अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर. ये ट्रांसलेशन होती है आइडियाज़ की, जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, एक नॉइज़ सा बरपा होता है, फिर उसको आप ट्रांसलेट करते हो उस मैसेज में जो आपने भेजना है रिसीवर को. ठीक है, और उसमें सेट ऑफ सिंबल्स होंगे, मीन्स जो कोड्स होंगे, जैसे मैंने चाय पीनी है, मुझे चाय बना दो. पहले इस दिमाग में आपके एक शोर सा बरपा होगा, फिर वो नर्व्स जो हैं उसको एक मैसेज में ट्रांसलेट करेंगी, मुझे चाय बना दो. चाय का आपके अंदर दिमाग में इमेज आएगी. ठीक है, इस तरह की चाय होती है तो मुझे वो पीनी है. तो दैट इज़ एनकोडिंग इनटू द मैसेज. ठीक, और फिर वो एनकोडिंग मैसेज में तब्दील हो जाती है, और वो मैसेज वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, या फिर रिटन फॉर्म में हो सकता है. देयर इज़ मीडिया. इट इज़ द चैनल और लिंक्स बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. अब आपने जिस तरीके से बात करनी है ना, उस चैनल के थ्रू या उस ज़रिए के थ्रू आप जब किसी से बात करोगे, उसको मीडिया कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मदर को या अपने भाई को या सिस्टर को बोल रहे हैं कि मुझे चाय बना के दें, तो आप फेस टू फेस टॉक कर रहे हो. दैट फेस टू फेस टॉकिंग इज़ ऑल्सो अ मीडिया. राइट, फिर आप किसी को मैसेज करके कह रहे हो जी मुझे चाय बना दो. आपकी सिस्टर या आपका भाई किसी रूम में बैठा हुआ, आप उसको मैसेज कर रहे हो जी मुझे चाय बना दो. राइट, तो वो मैसेज हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू एक मीडिया. इस तरह से ग्रुप मीटिंग्स करते हो, आप मैसेजेस भेजते हो लोगों को, और इस तरह मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ थ्रू यूट्यूब. दैट इज़ मीडिया. राइट, कम्युनिकेशन मीडिया आप दो तरह के आते हैं, वर्बल है एंड नॉन वर्बल. वर्बल में आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, ओरल एंड रिटन. ओरल में आती है आपकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग, आपको जो बोल रहा है और जो सुन रहा है. रिटन में जो लिख रहा है और जो रीड कर रहा है. नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशन आएंगे आपके. ठीक है, जेस्चर्स आएंगे, इशारे आएंगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या है, प्रॉक्सिमिटी आपकी, आप लव से या लाड से उसके करीब होगी किसी से जिससे आपने काम निकलवाना है, कम्युनिकेट करना है, आप उसको समझा दोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, टच करके. ठीक है, बात अगले को समझा दोगे, पर्सनल अपीयरेंस से समझा दोगे, साइलेंस से समझा दोगे. राइट, तो दीज आर द बेसिक कम्युनिकेशन मीडिया. फिर आता है रिसीवर. इट इज़ द टारगेट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स परसेप्शन एंड डीकोडिंग. अब ये टारगेट होता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, जिसको आपने मैसेज भेजना होता है, और वो फिर मैसेज को खोलता है यानी डीकोड करता है, ट्रांसलेट करता है जी. मैसेज जो एनकोडेड हो गया है उसको डीकोड करते हैं, खोल के पढ़ते हैं, क्या
सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। फीडबैक, फीडबैक होता है रिस्पॉन्स रिसीवर का, कि उसको जो बात समझ आई है, जो वो कहना चाह रहा है, या उसकी अच्छी लगी है या नहीं लगी है, तो वो सेंडर को वापस भेजेगा, इशारों के थ्रू करेगा या लिख के भेजेगा, वट। तो फीडबैक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देन मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ी थी हमने। व्हाट आर द मैनेजमेंट स्किल्स? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स रिलेटेड टू आइडियाज, कॉन्सेप्ट एंड इनोवेशंस। अब इनको यूज़ कौन करता है? टॉप मैनेजर आपका यूज़ करता है, ठीक है। फिर आती है टेक्निकल स्किल्स, उनको कौन यूज़ करता है? टेक्निक्स और एक्सपर्टीज होती हैं और ये मैनेजर यूज़ करता है, ठीक। और कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन से, आपके एटीट्यूड से, आपके रवैये से रिलेट करती है, और किस तरह से आप बिहेव करते हो किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में रह के। तो आप ये कम्युनिकेशन स्किल्स हर तरह के लेवल मैनेजर्स जो हैं, हर तरह के लेवल मैनेजर्स यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है जी इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके करियर के लिए। क्यों? आप सुनते हो किसी को, आपका ट्रस्ट डेवलप होता है, दोस्ती हो जाती है, ओपन माइंडेडनेस आती है। कैसे? आप आइडियाज़ को, दूसरों को भी सुनते हो, ठीक है, उनके आइडियाज़ को देखते हो, उनकी कहानियाँ सुनते हो। फिर तो ज़िंदगी में ये सब कुछ भी होता है। आपके जो हॉराइजन्स हैं, जो आपकी सोचों की लिमिट्स है, वो ब्रॉड हो जाती है, ठीक है। आपके तो ओके, इट्स ओके, राइट, ऐसा होता है। आप जो दौर चल रहा है तो इट्स ओके। आप ओपन माइंडेडली सोचते हो चीज़ों को, कंजर्वेटिव नहीं होते हो आप, टिपिकल नहीं होते आप, थोड़ा ब्रॉडली सोचते हो। मतलब आप लोगों में सोचते हो तरक्की के रास्ते ये हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो तो भेजो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, भेजो। ओपन माइंडेडनेस आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। देन फीडबैक आता है, ठीक है, पॉजिटिव। आपको समझ आती है, कोई आप किसी से बात करें तो उसका फीडबैक कैसा आएगा, ठीक है। पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। आपको टैकल करना आता है। अगर नेगेटिव होगा तो टैकल करना आएगा, फेस करना आएगा चैलेंजेस को। पॉजिटिव होगा तो आपके लिए अप्रिसिएशन होगी, आपकी तारीफ होगी, आप बकअप होगे, मोटिवेट होगे और अच्छे से काम करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा उससे, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स आप जेस्चर के थ्रू भी आपको बोलना आएगा किसी को कि राइट और रॉन्ग, जैसे ये लड़की कर रही है, ठीक है, इट्स ओके या नॉट ओके। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस की हमने बात कर ली है, ये इनेबल करता है कम्युनिकेटर को टू कन्विंस हिज टारगेट। फिर हमने बात की इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेटर की के पास अच्छे से काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गुड कम्युनिकेटर में कि वो अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जॉब को करता है, अंडर सेल्फ कंट्रोल। एनर्जेटिक होता है, मोटिवेशन से काम करता है, फॉलो करता है पॉलिसी को, और करनी भी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करती है उसको फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। सिंसेरिटी होनी चाहिए अपने काम के साथ। एटीट्यूड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये बताता है कि आप किस तरह से बिहेव करेंगे। और कम्युनिकेटर का हमेशा गुड बिहेवियर होना चाहिए। लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। नॉलेज, जिस बारे में आप बात करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल आपके प्लान्स हैं, गोल्स हैं, पॉलिसीज एक्सेट्रा, उनके बारे में आपको पूरा इल्म होना चाहिए, तभी आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन इज कन्विंसिंग एबिलिटी, आप किसी को कन्विंस करना जानते हो, आप अपने रिसीवर को कन्विंस करना जानते हो अपनी बात के थ्रू। प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए, फेस टू फेस वेल हो, इफेक्टिव हो, प्रेजेंट हिज मैसेज टू द टारगेट, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। देन टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये अब आपका चेहरे से चेहरा जो होता है ना, जब सामने आप होते हो किसी के, तो आप आमने सामने बैठ के, आमने सामने खड़े होके, अब जो भी है आप कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो। इट इज़ अनअवॉइडेबल बाय ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा हो ही नहीं सकता जब आप फेस टू फेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आप बात ना कर सको किसी से कि जी जेस्चर से बात करनी है यहाँ। तो नो, यू हैव टू टॉक विद बाय फेस टू फेस, ठीक है। आपको करनी पड़ जाती है। आप किसी रास्ते में, सफ़र में जा रहे हो, आप किसी से बातचीत कर रहे हो, तो दैट इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन ना, फेस टू फेस टॉक कर रहे हो आप, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अनअवॉइडेबल। मतलब ये आप कह ही नहीं सकते कि इससे बचा जा सकता है, नो। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो। अब इसके लिए 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। मतलब इनके बगैर ये रिलेट करती हैं वर्बल कम्युनिकेशन से,
और वो क्या है? नंबर 1, वर्बल कम्युनिकेशन इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल whim रादर देन एनी रीजन और सिस्टम। अब ये बंदे की खुद की पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है, कि उसने क्या बात करनी है। सवाब दीदी, उर्दू में उसको सवाबदीद कहते हैं, ठीक है, सवाबदीदी अपनी उसकी रैंडम थॉट्स होती हैं। कोई बाकायदा तौर पे आप नहीं करते कोई भी बात इस तरह से, आमतौर पे किसी तरह से भी उठा के आप बात कर सकते हो, ठीक है। एम्बिग्यूस, कोई फुली क्लीन टाइप एम्बिग्यूस होते हैं, नॉट क्लीन मीन्स कोई इस तरह की नहीं होती या बड़े सुलझे हुए तरीके से बात करो या कोई प्लान्ड बात हो, कोई क्लियर या डिसाइडेड नहीं होती। आप नॉर्मली सफ़र में जा रहे हो, पूछ सकते हैं हाँ जी भाई कहाँ जा रहे हैं इंटेंशनली, क्योंकि वक्त गुजार रहे हैं ना अपने सफ़र में, तो दैट इज़ एम्बिगुअस। एब्स्ट्रैक्ट, आप किसी भी पहलू पे बात कर सकते हो, ठीक है ना। कोई चीज़ क्लियर नहीं है आपको, बस रैंडम ऐसे ही बातें लगे हुए हैं। कोई आपका ख्याल है या आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आप डिस्कस कर रहे हो, कोई आइडिया है, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। और ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन आर्बिट्रेरी होता है, बेकायदगी कोई भी बात आप टॉपिक छेड़ सकते हो, अपनी रैंडम चॉइस पे होता है। एम्बिगुअस, कोई डिसाइडेड प्लान नहीं होता जी मैंने ये बात करनी है। एब्स्ट्रैक्ट, आपके थॉट्स और आइडियाज़ भी हो सकते हैं, जो आप सोचते हो वो शेयर कर सकते हो आप, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के जो उसूल हैं वो क्या क्या हैं, किन चीज़ों पे के बेस पे उनको इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1, लैंग्वेज एंड कल्चर रिफ्लेक्ट ईच अदर। जो हमारी ज़बान है हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारी उर्दू ज़बान है, ठीक है, और जो कल्चर रवायात हैं वो एक दूसरे पे गहरा असर रखते हैं, अक्स एक दूसरे का होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की पहचान होते हैं। नंबर 2, द मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज आर सब्जेक्टिव। जो लैंग्वेज ज़ुबान के मतलब होते हैं ना वो हर एक के अपने पर्सनल होते हैं। लैंग्वेज यूज्ड इज़ रूल गाइडेड। जो लैंग्वेज आपकी इस्तेमाल होनी है वो उसूलों के बुनियाद पर इस्तेमाल होगी। हर लैंग्वेज का अपना उसूल होगा कि उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। परसेप्शन शेप्स मीनिंग। जो आपके अपने ख्यालात होते हैं ना वो मतलब को शक्ल देते हैं। जो लफ्ज़ों के मतलब होते हैं ना आपके अपने ख्यालात होते हैं उनको शक्ल देते हैं। अब ये किस तरह होते हैं हम ये पढ़ेंगे बारी बारी। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जी। आपने यूज़ करना है एंगेजिंग लैंग्वेज, ज़ुबान से एंगेज करना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है। यूज़ द पावर ऑफ क्वेश्चंस। आपने सवालात करने हैं, सवाल करके किसी से कम्युनिकेट कर लो। एक्टिव लिसनिंग, फिर उसको सुनो भी। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हंस के और थोड़ा जेस्चर्स के थ्रू सर हिला के आप यूज़ करें। और बिल्ड रिपोर्ट, फ्रेंडशिप जो है उसको इस्टेब्लिश करें। अब लैंग्वेज एंड कल्चर रिफ्लेक्ट ईच अदर। अब ये कैसे करते हैं जी। पीपल कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल बैकग्राउंड्स। जो लोगों की कम्युनिकेशन है ना वो कल्चरल बैकग्राउंड्स पे डिपेंड करती है। बुनियाद उनकी क्या होती है, रवायात, उनके बैकग्राउंड्स क्या है रवायात की, ठीक है। सम कल्चर्स हैव सेइंग्स दैट आर सिग्निफिकेंट बट डू नॉट ट्रांसलेट टू अदर लैंग्वेज। कुछ ऐसी सेइंग्स होती हैं, पंजाबी में बड़ी कहावतें होती हैं, बहुत सारी उसमें ज़ुबान में होती हैं जो बड़ी सिग्निफिकेंट अहम समझी जाती हैं, लेकिन उनकी कोई और ज़ुबान में उनका मतलब ही नहीं होता कोई, ठीक है। सम कल्चर्स हैव मल्टीपल मीनिंग्स और वन वर्ड। कुछ ऐसी रिवायात हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं या एक वर्ड होता है कोई। एंड सम कल्चर्स हैव मल्टीपल वर्ड्स हैविंग वन मीनिंग। और कुछ ऐसे रिवायात होती हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका एक ही मतलब निकलता होता है, ठीक है। तो इस तरह लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे का पर बड़ा अक्स रखते हैं, एक दूसरे का अक्स होते हैं। इन शॉर्ट, व्हेन वी हैव टू कम्युनिकेट, जब हमें किसी से बात करनी है ना, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड कल्चरल नीड्स ऑफ द रिसीवर। तब हमें ये ख्याल होना चाहिए कि अगले की क्या ज़बान है और उसके जो आप बोलना चाह रहे हैं उसकी ज़ुबान में उनके मतलब क्या है या उनकी रवायात में उसका क्या मतलब लिया जाता है। ये सारी चीज़ें ना आपको समझनी चाहिए, देन आप कम्युनिकेट करें किसी से, जब आप मुख्तलिफ तरह के लोगों से कम्युनिकेट करना चाह रहे होंगे, ठीक है।
फिर है जी, ये इस तरह से एक हेलो है, ठीक है, मरहबा किसी वर्ड में यूज़ होता है जी, अस्सलाम वालेकुम हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, और आयोला हम कहते हैं, सियाओ कहते हैं, आप किसी फ्रेंच में आप सियाओ कह रहे हो, स्पेनिश में बोल रहे हो जी, कभी आप सलूट बोल रहे हो, अरबी में मरहबा बोल रहे हो। तो इस तरह की लैंग्वेजेस जो हैं हर तरह के कल्चर से डिफरेंट होती हैं, राइट। The meanings of language are subjective. The meaning of word is not constant. जो लफ्ज़ का मतलब है ना वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वक्त के साथ साथ ख़बरों में, आपके सोशल कल्चर में बदलता है। पीपल मस्ट एनालाइज सिचुएशन, लोगों को जो बदलती सूरत हाल है उसको एनालाइज करना चाहिए, तज्जिया करना चाहिए। और कंस्ट्रक्ट करना चाहिए मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एज वी एनकाउंटर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स अकरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये होना चाहिए कि लोगों को तज्जिया करना चाहिए कि हालात कैसे बदलते हैं, मतलब किस तरह से आपकी वक्त के साथ साथ न्यूज़ में, ख़बरों में, सोशल कल्चर में सूरत हाल बदल रही है, आपकी लैंग्वेज के मतलब बदल रहे हैं, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है और हमें यह एहसास होना चाहिए दो लोगों में कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। A message from a third a message from a friend and same message can mean very different messages things। एक मैसेज आप दोस्त से ले रहे हो, ठीक है, आपको मिल रहा है, और वही मैसेज जो है किसी और से, तो ये डिफरेंट मीनिंग्स आपकी ना रखते हैं। एक फ्रेंड के लिए और किसी नॉर्मल इंसान के लिए आपकी जो परसेप्शन है, सोच है, वो डिफरेंट हो सकती है। सेम मैसेज जो है वो फिर डिफरेंट हो सकता है। तो मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज आर सब्जेक्टिव। स्वीडिश है, इंग्लिश है, इटालियन है, कुर्दिश, डच और अरेबिक, जापानीज, इन सारी चीज़ों में, ज़ुबानों में लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है, राइट। फिर आ जाते हैं देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूल्स दैट कम्युनिकेशन फॉलोज। अब लैंग्वेज जो यूज़ आप इस्तेमाल करते हो ज़ुबान को, वो रूल गाइडेड है, मतलब वो एक असूल होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। टू टाइप्स हैं उसकी जी। नंबर 1 इज़ रेगुलेटिव रूल, नंबर 2 इज़ कॉन्स्टिट्यूशन रूल। अब ये दोनों क्या होते हैं ये हम देखते हैं जी। रेगुलेटिव रूल होगा विच स्पेसिफाइज हाउ, व्हेन, वेयर एंड विद व्हेन टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स। ये हमें बताएगा जी रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपने किस तरह चलना है, कब बात करनी है, जब बात करनी है, कैसे बात करनी है, कहाँ और किसके साथ, किन चीज़ों के बारे में बात करनी है। दिस टेल्स अस हैव टू एक्ट एंड हाउ टू ग्रीट समवन्स। ये हमें बताएगा कि आपको किस तरह एक्ट करना है और किस तरह से किसी को सलाम दुआ करना है। दैट इज रेगुलेटिव रूल। फिर आता है जी कॉन्स्टिट्यूशन रूल। ये स्पेसिफाई करता है कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट कैसे करना है, मीन्स आपने उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, उसको समझना कैसे है। पीपल नो थिंग्स लाइक पेइंग अटेंशन शोज रिस्पेक्ट। पीपल ऐसी चीज़ों को जानते हैं लोग कि आपकी जो आप किसी को तवज्जो दे रहे हो तो इसका मतलब है आप किसी को इज्जत दे रहे हो। आप स्माइल कर रहे हो तो इट मीन्स आप फ्रेंडली बिहेवियर आपका है। अगर आप पंक्चुअलिटी दिखा रहे हो तो इट मीन्स आप बड़े प्रोफेशनलिज्म हो, शो कर रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रूल है। रेगुलेटिव रूल हमारा पर्सनली फिजिकली उस पर आ जाता है कि आपने कैसे बोलना चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन रूल बताते हैं जी आपने मतलब क्या लेने हैं, परसेप्ट क्या करना है चीज़ों को, सोचना कैसे कि इनके क्या मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज इस तरह से समझी जाती है और फॉलो की जाती है। देन इज परसेप्शन शेप्स मीनिंग। जो आपकी सोच है, आप जो चीज़ों को जिस तरह से सोचते हो, लेते हो, रिसीव करते हो, वही आप लफ्ज़ों को मतलब देते हैं, मानी देते हैं। दिस डिटर्मिन्स व्हेन इंटरेक्शन एंड व्हेन इट एंड्स। ये तब होगा जब आप किसी से मिलते हो और फिर ये ख़त्म होती है। इट कैन बी अ वेरी यूजफुल टूल इन कम्युनिकेशन। ये बड़ा यूजफुल हो सकता है, अहम होता है कम्युनिकेशन में।
मैनी पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दिस सिचुएशन, बहुत सारे लोग बल्कि सभी एक्सपीरियंस करते हैं. द पर्सन मे नॉट बी श्योर वट दे कुड हैव पॉसिबल डन राइट और रॉन्ग. फाइनली दे रियलाइज द अदर पर्सन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड मैनी डेज अगो. Although one person may have thought the communication ended there, the other person might still be carrying it. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि पता नहीं उन्होंने सही बात की है या गलत की है, दूसरा नाराज होकर बैठा हो क्योंकि जी पता लगता है एक बंदे ने तो अपनी तरफ से बात खत्म कर दी थी, दूसरा भी उसको अभी तक लेके बैठा हुआ या बात करना चाह रहा है. तो दैट इज द परसेप्शन दैट शेप्स द मीनिंग. आज हमने क्या पढ़ा जी? हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा कि वो क्या क्या होता है. फिर उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जी? आर्बिट्रेरी होना चाहिए, एम्बिगुअस होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए. फिर जो उसूल थे हमने बेसिकली वो फोकस किए हैं कि लैंग्वेज और कल्चर जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं. लैंग्वेज सब्जेक्टिव होते हैं उनके मीनिंग्स, ठीक है, पर्सनल होते हैं. और लैंग्वेज यूज जो है वो रूल गाइडेड होता है. दो तरह के होते हैं, रेगुलेटिव रूल आप इसमें देखते हैं, आपने बातचीत कैसे करनी है. दूसरी होती है जी कॉन्स्टिट्यूशन रूल. कॉन्स्टिट्यूशन रूल बताएगा आपने मतलब कैसे लेना है, चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे करना है. फिर परसेप्शन जो आपका अपना ख्याल है वो शेप्स करता है मीनिंग को, ठीक है, वो शक्ल देता है मायनी जो होते हैं कम्युनिकेशन में यूज हुआ है. तो नेक्स्ट हम जो होगी उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और उसके प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.